देखिए, सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊंगी अब आपको। सपोज़ करो हमारे एक क्लब में 100 मेंबर्स हैं और एक मेंबर की जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्लब की जो एनुअल इनकम है सब्सक्रिप्शन से वो कितनी होगी, 100 × 100 10,000, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये सभी 100 के 100 मेंबर एक साल में अपना सब्सक्रिप्शन फ़ीस नहीं देते हैं। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो अगले साल फ़ीस देते हैं, और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो अगले साल की भी हमें पहले से ही एडवांस में दे देते हैं। तो देखिए, सपोज़ करो हमारे 80 मेंबर्स हैं, 80 मेंबर्स ने हमें फ़ीस दे दी है 8,000 रुपीज़, ठीक है। अब 80 में से 20 ऐसे हैं जिन्होंने हमें फ़ीस नहीं दी है 2,000। तो ये जो 2,000 हमें क्या है, नहीं मिले हैं, तो इसीलिए इन्हें हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इसे इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये हमने क्या है, एक साल के 10,000 है, 10,000 में से हमें मिले कितने हैं, 8,000 कैश के रूप में। तो 2,000 रुपये हमने कमाए तो नहीं है, लेकिन हमारी आय तो है। तो उपार्जन अवधारणा के अनुसार कि जो आय हमने कमा ली है लेकिन अभी हमें कैश के रूप में प्राप्त नहीं हुई है, वो भी हमारी इसी साल की आय मानी जाएगी। जैसा कि हमने पिछले साल भी पढ़ा था, तो सेम वही कंसेप्ट है। इसमें भी मिलान का सिद्धांत है और उपार्जन की अवधारणा का सिद्धांत है। तो ये जो 8,000 रुपये हैं ये तो हमें कैश के रूप में मिल चुके हैं, ठीक है। और अच्छा, इनमें से ही 100 मेंबर्स में से 10 मेंबर हमारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दिया है। कैसे दिया है भाई, एडवांस में। इन्होंने हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड, ठीक है। तो 10 मेंबर ने 100 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये हमें जो सब्सक्रिप्शन दिया है वह कैसे दिया है, हमें एडवांस में दे दिया है। तो इसका मतलब हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो कितना मिला है, 9,000। तो ये जो 9,000 सब्सक्रिप्शन है ये हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ होगा, ठीक है। अब इस 9,000 में से हमारे जो 1,000 है ये क्या है, एडवांस, और ये क्या है, हमारे आउटस्टैंडिंग है। अब हमें क्या दिया होगा, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 9,000 रुपये दिए होंगे, और ये दोनों बातें हमें जो है नीचे एडजस्टमेंट में बताई जाएंगी। तो फिर हमें अब क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 9,000 लिखेंगे और फिर ये दोनों एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड है 2,000 रुपीज़, इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे हम क्या है, इस 9,000 में इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करना है भाई, ऐड करना है इसे, ठीक है। इसे क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड करना है। देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 8,000, इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। दूसरी तरफ क्या करना है, बैलेंस शीट में 2 बैलेंस शीट बनती हैं भाई, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो ये हमारा एट द एंड है, इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारा किस साइड जाएगा, एसेट साइड जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, तो इसमें क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पे भी हम लिखेंगे एट द एंड। ये कितना था हमारा, 1,000। तो इसका क्या करना है, ये हमारी जो हमें अगले साल की इनकम है, ये जो 1,000 है हमारा, ये क्या है, अगले साल की, नेक्स्ट ईयर की इनकम है, लेकिन इसी साल हमें मिल गई है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम इस साल की इनकम में से जो हमें 9,000 मिले हैं इसमें से हमें क्या करना है, लेस। और दूसरी बात, ये वो आया जो अभी हमने कमाई नहीं है, अभी हमारा अगला साल आया तो नहीं है, हमें इसे कमाया नहीं है, तो इसीलिए हम इसे इस साल की आय में शामिल नहीं करते, और इसीलिए ये हमारी क्या है, इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। समझ में आया? दोबारा फिर से देखो, हमारे 100 मेंबर्स हैं, 80 मेंबर्स ने हमें क्या है, सब्सक्रिप्शन दे दिया 8,000। 80 में से दैट मीन्स 20 मेंबर्स ने हमें सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, तो इसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 2,000, ठीक है। उसके बाद है 10 मेंबर्स ऐसे हैं हमारे जिन्होंने एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दिया है, तो वो कितना हो गया हमारा, 1,000, ठीक है। तो हमारा जो 1,000 है वो क्या है, हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड।
ठीक है। तो इस तरह से हमें इस साल में कुल कितना कैश मिला है, 9,000। तो ये 9,000 रुपये हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे हुए होंगे। लेकिन इसमें से सिर्फ हमने जो करंट ईयर की इनकम है, करंट ईयर की इनकम हमारी कितनी बनती है, 10,000, 10,000 ही लेनी है, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। तो हमें इन दोनों का ट्रीटमेंट कैसे करना है, देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 2000 है, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये हमारा किस साइड जाता है, इनकम साइड लिखा होता है। तो इनकम साइड में हम इसे इस 9,000 में, जो 9,000 लिखेंगे, इस 9,000 में इसे ऐड करना है, ठीक है। और दूसरी बार ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारा था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 1,000, इसे हमें क्या करना है, लेस करना है। और दूसरी बार ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ओके, अब उसके बाद है हमारा, जब हमारा ये साल पूरा हो जाएगा, ठीक है, सपोज करो ये साल था हमारा 2018 और 19, ठीक है। तो ये हमारा 31 मार्च को दिया हुआ है, ये 31/3/2019 की इंफॉर्मेशन है, ठीक है भाई। तो अगले साल जब हमारा नया अगला साल शुरू होगा, अगला साल कौन सा शुरू होगा, सेशन 2019 और 20। तो जो हमारे ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारे दोनों क्लोजिंग क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बन जाएंगे। तो देखिए उस टाइम हमारे ये क्या बन जाएंगे, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सॉरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जिसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, ठीक है। ये कितना है हमारा 2000 था। और फिर आ जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग, ये कितना है हमारा 1000, इसे भी हम ओपनिंग कहेंगे। अब दोबारा फिर हमारा जो साल शुरू हो गया, ये तो हमारे ओपनिंग बैलेंस थे, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर भी हमें हमारे वही 100 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इन 100 मेंबर में से देखिए अब नेक्स्ट ईयर जो हमारा 2019 और 20 है, ठीक है। इस साल भी हमें करंट ईयर में हमारे जो है 180 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन दिया है 8,000 रुपीज़, ठीक है। अब बाकी बच गए हमारे 20 जिन्होंने नहीं दिया। तो इन 20 में से 10 तो ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल ही हमें एडवांस में दे दिया था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जिन्होंने हमें पिछले साल ही दे दिया था 1,000 रुपये एडवांस में। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग हमारे अब कितने हैं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ठीक है। तो 10 मेंबर्स के हिसाब से 1,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे 8,000 तो हमें करंट ईयर का मिला है, 80 मेंबर ने 8,000 रुपये दिए, ठीक है। दूसरा जिन्होंने पिछले साल 2,000 रुपये नहीं दिए थे, देखो आउटस्टैंडिंग था हमारा, इन्होंने पिछले साल सब्सक्रिप्शन हमें नहीं दिया था, ठीक है। तो उन्होंने भी हमें इस साल दे दिया होगा 2,000 रुपये, ठीक है। और इनमें से, ठीक है, 80 में से 30 मेंबर हमारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने हमें क्या किया है, एडवांस में सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है भाई। देखिए 80 मेंबर्स ने इस 2019-20 में 80 मेंबर ने हमें सब्सक्रिप्शन दिया है 8,000 रुपये, ठीक है। बाकी बच गए हमारे 20 जिन्होंने नहीं दिया। तो 20 में से 10 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें पिछले साल एडवांस में ही सब्सक्रिप्शन दे दिया था, ठीक है। और 10 हमारे क्या हो गए, फिर से आउटस्टैंडिंग हो गए, जिन्होंने हमें नहीं दिया इस साल फिर से। अच्छा, जिन्होंने पिछले साल नहीं दिया था 2,000 जो रुपये हमारे ओपनिंग थे जो बकाया, उन्होंने इस साल भी हमें दे दिया, ठीक है। ये तो पिछले साल का बकाया मिला है हमें, 2,000 रुपये पिछले साल के बकाया हैं, पिछले साल के जो हमारे आउटस्टैंडिंग थे। और इस साल 30 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दिया है। तो अब यहाँ पे हमारी 2 चीज़ें मेन हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना है 1,000, और दूसरी हमारी है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ठीक है। और साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है वो कितना हो गया हमारा 13,000,
ठीक है। ये हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया होगा। अब इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें ये एडजस्टमेंट करनी है। देखो हमारा 1 साल का बनता कितना है, हमारा यहाँ हमने कैलकुलेट किया था 100 मेंबर्स के हिसाब से हमारा बनता है 10,000 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कितने मिले हैं, 13,000। तो हमें अपनी बुक्स में सिर्फ कितना लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 10,000 ही लिखने हैं। तो अब हम इसमें ये एडजस्टमेंट करेंगे। ये हमारे कौन से हैं, क्लोजिंग, ठीक है। ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, ठीक है। ये कितना है हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, 1,000 रुपये। जैसे हमने पहले किया था, हमारे जो है ये एट द एंड वालों को इसे क्या करना है, ऐड करना है। और ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम दिखाएंगे एसेट साइड में। दूसरी तरफ है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड, ये कितना है हमारा 3,000 रुपीज़। इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। और ये हमारा कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में। तो ये तो हमारा क्लोजिंग का ट्रीटमेंट है। अब ओपनिंग का क्या करना है, देखिए जो ओपनिंग है इसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो ओपनिंग है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। अब ये जो 2,000 रुपये हैं ये हमारे पिछले साल से रिलेटेड है, पिछले साल के हमें मिले हैं, तो इसीलिए इसे करेंगे हम लेस। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड ही जाएंगे। और ये हमारे 1,000 जो हमें एडवांस में मिल गए थे, पिछले साल मिल गए थे, इनकम ये इसी साल की है 1,000 रुपये, तो इसीलिए इसे क्या करना है, ऐड। और ये हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में किस साइड जाएंगे, लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो बस इनका ये ध्यान रखना है, जो ओपनिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे और जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हमें क्या करना है, ऐड करना है। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हमें क्या करना है, ऐड। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हमें क्या करना है, लेस। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस को क्या करना है, हमें क्लोजिंग को लेस करना है और ओपनिंग को ऐड। अब करके देखिए हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, 13,000 रुपये। 13,000 में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करना है, ऐड। तो ये कितने हैं हमारे, 1,000 रुपये, ठीक है। और ये है एडवांस है, एडवांस को हमें क्या करना है, लेस। ये कितने हैं हमारे, 3,000 रुपये, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हमें क्या करना है, लेस। तो इसे हम लेस कर देंगे 2,000 रुपये। और जो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था बिगिनिंग, इसे हमें क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1,000। देखिए 10 और 1 13 और 1 14, 14 में से 3 गए 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9, 9 और 1 10। तो ये आ जाएगा हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें मेन इम्पोर्टेंट बात ये है, एक तो आपने ये दोनों याद रखने हैं, ओपनिंग का और आउटस्टैंडिंग और एडवांस का क्या करना है, और दूसरा हमें क्लोजिंग का क्या करना है। मेन बातें सिर्फ इसमें ये हैं याद रखने वाली। दोबारा फिर से देख लें। सिर्फ अगर किसी को क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया है ये, तो सिर्फ आपने बस इतना याद रखना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हमें क्या करना है, लेस। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करना है, ऐड, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग हमेशा कहाँ जाएगा, एसेट साइड में। दूसरा है ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्या करना है हमें, ऐड। और क्लोजिंग आउट सब्सक्रिप्शन एडवांस को क्या करना है हमें, लेस। और ये दोनों भी हमारे कहाँ जाएंगे, लायबिलिटी साइड में।